ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हाई कोर्ट ने अब फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को और साथ ही साथ फटकार के अंदर नगर निगम का नाम भी शामिल है। फटकार इस बात पे लगी है कि जो पैसा काटकर दिल्ली सरकार दे रही है नगर निगम को, वो काटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आप पैसा काट कर दें। लोन का पैसा है ये, और ये वही पैसा है जो अभी विवादित है, जिस पर अभी पूरा जो मामला है वो सुलटा नहीं है। ऐसे में छैल बिहारी गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष नॉर्थ एमसीडी में। उनसे हम बात करने आए हैं इस मुद्दे पर। छैल बिहारी जी, हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी है अब दिल्ली सरकार को भी। पहले सिर्फ नगर निगम को फटकार लग रही थी, लेकिन इस बार जो फटकार लगी है बड़ी जोर से लगी है और दिल्ली सरकार को लगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। पहले कोर्ट के सामने कुछ और तथ्य थे, अब वो तथ्य क्लियर होकर आ गए। जो हमारी लेनदारी है दिल्ली सरकार के प्रति और दिल्ली सरकार की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है देनदारी की, वो सारी कोर्ट के सामने है। अब दूध का दूध पानी का पानी है। हमारा भी सारे आंकड़े पहुँचे हुए, उनके भी सारे आंकड़े पहुँचे हुए। वो अभी तक दिल्ली सरकार कहती थी कि हम तो दे ही नहीं सकते, हमारा देना बनता ही नहीं है, हम तो जिस देना दे चुके। इस तरह की झूठी बातें, बरगलाने वाली बातें पब्लिक के सामने पेश करते। अब कोर्ट के अंदर तो एक्चुअल चीज़ आ गई सारी। अब कोर्ट ने देखा है कि वाकई में इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी के तहत जो राशि इनको देनी चाहिए थी वो इन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई, वो राशि नहीं दी। इसीलिए कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने बड़ा स्पेशली कहा है कि आप विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहे हैं, आप किसी अलग अलग दूसरी जगह पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन निगम को जो पैसा बनता है वो क्यों नहीं दे रहे आप। इस तरह की फटकार ये अपने आप पे बहुत बड़ी अहम बात है और दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेके। लेकिन फटकार में तो ये भी कहा गया है कि ना तो निगम को इस बात से सरोकार है, ना ही दिल्ली सरकार को, कि कर्मचारियों का वेतन जारी होना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा है कि दोनों ही आंखें मूंद कर बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर निगम कर्मी अगर नगर निगम में काम करता है तो निगम से ही पैसा लेगा वो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि नगर निगम कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं है। नगर निगम सेवा के कार्य करता है, चाहे स्वास्थ्य सेवा है, चाहे शिक्षा की सेवा है, चाहे सफाई की सेवा है, वो सारे सेवाएं हैं। वहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा हमारे पास कोई भी, तो निगम पैसा कहाँ से लाएगा। एक स्वाभाविक तौर पे अभिभावक सरकार राज्य सरकार होती है और यहाँ पे अभिभावक सरकार राज्य सरकार है। वो दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जो संवेदनहीन हैं, तो ये तो उनको जिम्मेवारी निभानी ही पड़ेगी। अभी तक वो कहते थे पैसा मेरा बनता ही नहीं है, अब पैसा कहाँ से बन रहा है। अब तो कोर्ट कह रही है ना कि पैसा दो आप, और बिना डिडक्शन के दो। क्यों डिडक्ट करोगे भैया? अच्छा छैल बिहारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब पैसा जारी करने की बात कही उन्होंने, जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम पैसा जारी कर रहे हैं और ये पैसा सैलरी के लिए स्पेशली पैसा जारी किया जा रहा है, तो जितने भी कर्मचारी हैं इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पैसा है इसका गमन ना हो जाए। पहली बात तो ये कि उन्होंने स्टेटमेंट देना कहाँ तक जायज़ था, और दूसरी बात ये, अगर वो पैसा जारी कर रहे थे तो इसमें जो लोन का पैसा काटा जा रहा था, तो ये कहाँ तक उनकी मंशा साफ करता सैलरी की। अगर वो सैलरी के लिए ही पैसा देना चाह रहे थे तो कटना नहीं चाहिए था। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो उन्होंने जो घोषणा करी, आज एक हफ्ता हो गया, 938 करोड़ रुपए की घोषणा करी, उसमें से 9 रुपये भी नहीं आए। 938 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 9 रुपये भी नहीं दिए। वो घोषणाओं के मास्टर हैं, वो सिर्फ पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं, निगम कर्मी को दिखाना चाहते हैं, देखो मैंने घोषणा कर दी। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ, कबूतर आँख बंद करके बैठ जाए और सोचे बिल्ली मुझे देख नहीं रही, बिल्ली सब देख रही है। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, सब आजकल समझदार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, निगम कर्मी भी समझते हैं और दिल्ली की जनता भी समझती है। 9 रुपये भी नहीं आए हमारे पास। और जो डिडक्शन की बात कर रहे हैं वो कोरी राजनीति कर रहे हैं। एक सरकार दूसरे सरकार को लोन देती है और लेती है। क्या राज्य सरकार, दिल्ली सरकार ने केंद्र से लोन नहीं ले रखा? कितना अरबों खरबों रुपये लोन ले रखा है, लेकिन उसका तरीका होता है, जो सिस्टम से जब वो रीपे होता है वो रीपेमेंट हो रही है। इसी प्रकार से नगर निगम की रीपेमेंट होती है। लेकिन जो हमारा ग्लोबल शेयर बनता है, जो हमारा संवैधानिक हक है, उसमें से कैसे डिडक्शन कर सकते हो आप? लेकिन दिल्ली सरकार की राजनीति और निगम की राजनीति के बीच में जो निगम कर्मचारी है वो तो सैंडविच बन गया ना, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करते हैं कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी ये बात बोलती है, आप कहते हो हमें दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन इस बीच जो सैंडविच बन रहा है, ये बात हाईकोर्ट ने कही है, हमारे स्टेटमेंट नहीं है, कि जो सैंडविच बन रहा है वो निगम कर्मचारी है, क्योंकि पैसा उसका नहीं मिल रहा है, वो दोनों तरफ से पिस रहा है, दोनों पार्ट से उसको पीसा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। निगम कर्मी इसमें सफ़र कर रहा है, निगम कर्मी को पीड़ा हो रही है और इसमें स्वाभाविक है। जिसके घर के अंदर 5 महीने सैलरी नहीं जाएगी, 4 महीने सैलरी नहीं जाएगी, उसका परिवार रोटी कहाँ से खाएगा, कहाँ से फीस जमा कराएगा अपनी?
कहाँ से अपनी इंस्टॉलमेंट को जमा करेगा, कहाँ से गुजारा करेगा अपना, स्वाभाविक तौर पे। लेकिन आप निगम की मजबूरी समझिए, निगम की टेक्निकल मजबूरी है। निगम कहाँ से लाएगा? निगम को प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं है, कहाँ से पैसा लाएगा? निगम की जो अभिभावक सरकार है, कोई भी नगर निकाय की अभिभावक सरकार होती है, वो राज्य सरकार होती है, और राज्य सरकार में भूमिका नहीं निभा रही, वो सकारात्मक नहीं है, वो पॉजिटिव सोच नहीं है उसकी। और हाईकोर्ट ने स्पेशल कहा है कि दिल्ली सरकार जो पैसा नहीं दे रही, जो विज्ञापनों में खर्च कर रही है, इससे क्लियर नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है और नगर निगम और चुनाव नजदीक आ रहा है। ये हाईकोर्ट ने स्पेशल कहा है। चुनाव नजदीक आ रहा है वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पोस्टर हैं वो आपकी साइड से भी लग रहे हैं लगातार। कभी 13,000 के पोस्टर लग जाते हैं, अब जो पोस्टर लगा है वो 26,000 करोड़ का लग गया है। पोस्टर वॉर तो शुरू से ही चल रही है, आप भी तो पोस्टर लगा रहे हैं। नगर निगम ने 1 रुपया किसी विज्ञापन में खर्च नहीं करा। इस तरह की जो एक्टिविटी चल रही हैं, अगर कोई पोस्टरबाजी कर रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो वो दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। नगर निगम ने 1 रुपये का दुरुपयोग नहीं करा। हाँ, हम बीजेपी से हैं। अगर बीजेपी का कोई सिंपैथाइजर या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ जिसको पीड़ा है, जिसको दिल्ली की दुर्गति देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा, और स्वाभाविक तौर पे दिल्ली के नागरिकों को उसको बुरा लगेगा। अगर कोई मान लो पोस्टर लगाते, होर्डिंग लगाते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई 1 रुपया पाई खर्च नहीं करा, ना नगर निगम ने करा, ना हमने कोई व्यक्तिगत तौर पे करा। छलबिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि हमने निगम का पैसा खर्च नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैसा इन पोस्टर्स में जरूर लगा होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पोस्टर लगाने से बेहतर ये नहीं होता कि वो पैसा आप इकट्ठा करते और एक मानवता के तौर पर ही आप जो सैलरी है उसका पैसा इकट्ठा कर लेते और जो कर्मचारी उन तक पहुंचा देते, तो कहीं ना कहीं उनके भी जो चोट लगी है 5 महीने से, उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है, उस पर थोड़ा बहुत मरहम जैसा काम कर जाता वो सब। देखिए, जो पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं, होर्डिंग लगाएं, पोस्टर लगाएं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई होर्डिंग पोस्टर मेरी पार्टी कार्यकर्ता ने नहीं लगाए। अगर कोई निजी लेवल पे कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, हमसे कोई पूछा नहीं, हमसे कोई बात नहीं करी, अगर वो निजी लेवल पे अगर उनको दुख हो रहा है और उनको पीड़ा हो रही है, वो लगा रहे हैं, तो मैं तो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, या मैं किसी को मना नहीं कर सकता जाके। आप कह रहे हैं कि एनजीओ या किसी जो आपके सहयोगी हैं या जो पार्टी को प्यार करने वाले हैं, शायद उन्होंने लगाए हैं, लेकिन सीधे तौर पे पोस्टर के ऊपर कमल का निशान है जो कि बीजेपी पार्टी का निशान है, तो वो तो सीधे तौर पे यही दर्शा रहा है ना कि ये पोस्टर आप ही लोगों ने लगाए हैं। देखिए, ऐसा है, अगर कोई कमल का निशान लगा दे, कोई भी नाम लिख दे, तो क्या वो हमारा हो गया क्या? ऐसा कोई नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी किसी का भी सिंबल लगा सकता है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरे को सिंपैथाइजर ने लगाया, ना हमने कोई नगर निगम का 1 रुपया खर्च करा कोई। हाईकोर्ट की फटकार के अंदर एक बहुत अहम बात है, और वो ये है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है कि सैलरी नहीं जारी हो पा रही है, लगातार जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में हड़ताल चल रही है और दिल्ली इस वक्त कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। आप सभी देख रहे हैं कि हालात क्या हो चुके हैं इस वक्त दिल्ली के। ऐसे में अगर जो इससे संबंधित नेता हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के हैं चाहे नगर निगम के, अगर उनकी पिटाई भी हो जाती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पिटाई भी हो सकती है, ये इस बात की आशंका हाईकोर्ट ने जताई है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि परेशान तो हो ही रही है जनता, भी हो रही है, कर्मचारी भी हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन बनेगा इस चीज़ देखिए, हम तो दिल्ली की जनता के साथ खड़े हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम 13 दिन सर्द रातें सर्द दिन वहाँ पे बैठे रहे, ओपन के अंदर बैठे रहे और चिल्लाते रहे, मुख्यमंत्री जी बाहर आइए, ये सारे जो हमारा पैसा बनता है 13,000 करोड़ रुपए रिलीज कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में निगम कर्मी सड़क पर आ जाएगा, दिल्ली पूरी कूड़ा कूड़ा हो जाएगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन मुख्यमंत्री जी क्वारंटाइन होकर बैठे रहे, कुंभकर्ण नींद में सोते रहे। उनको बिल्कुल दिल्ली की जनता की बिल्कुल परवाह नहीं, निगम के कर्मियों की कोई परवाह नहीं। और हम तो कह रहे थे कि आप भी अपने अफसरों को लेकर बैठिए, हम भी अपने अफसरों को लेकर बैठिए। सवाल है कि अगर कल को आप में से किसी भी जो संबंधित नेता हैं, जैसे कि हाईकोर्ट का ये फटकार के अंदर जो उनकी शब्द हैं वो यही हैं कि संबंधित नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के हों या फिर नगर निगम के हों, कि अगर कल को पिटाई हो जाती है, कहीं पर आपके साथ कोई हमला हो जाता है आपके ऊपर दिल्ली की जनता के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? निगम का कर्मी। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कौन वहाँ पे घपला कर रहा है, कौन पैसा रोक कर बैठा है, कौन विज्ञापन में खर्च कर रहा है, कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन चुनाव को देख के काम कर रहा है। ये सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्लियर है। इसलिए दिल्ली की जनता और निगम कर्मी बहुत समझदार है। अगर पिटाई वाला शब्द आता है तो किसके लिए आता है वो आप भी समझते हैं इस बात के लिए, और कौन इसके जिम्मेवार है, कौन इसको पैसे को रोक के बैठा हुआ है, ये सब दिल्ली की जनता भी समझती है और निगम का कर्मी भी समझता है। अच्छा, ये बताइए, जो पैसा कट के मिल रहा था उसके बाद आपको तकरीबन कुछ 100 करोड़ रुपए के आसपास नगर निगम को मिल रहे थे, क्या अभी तक पैसा पहुंचा आपके पास या नहीं पहुंचा? 1 पाई नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 पाई नहीं। 938 तो बहुत दूर की, 938 करोड़ की तो बहुत दूर की बात हो गई। सिर्फ घोषणा ही घोषणा करी है। आज तक अभी मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त आपके सामने,
1 रुपया भी, 1 पाई भी नहीं आई अभी तक। विकास गोयल जी कह रहे हैं कि पैसा पहुंच गया है, आप अपने अकाउंट चेक नहीं कराते हैं, स्टेटमेंट जारी करा दीजिए अपने कमिश्नर से, क्योंकि हर मुद्दे के अंदर अगर इस तरह के बवाल मचेंगे और क्लियर नहीं होगा मामला तो जनता भी भ्रमित होगी, कर्मचारी भी भ्रमित होगा, किसकी बात माने किसकी ना माने। ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें। मेरे मित्र विकास गोयल जी को मैं बताना चाहता हूं, इस तरह की झूठ बोलना राजनीति बंद करिए। आप एक हफ्ते पहले आपने घोषणा करी थी, अभी तक 1 रुपया नहीं आया आपका। आप झूठ बोलना बंद करिए। आपने तो बल्कि आपके लोगों ने तो 938 करोड़ के वहाँ पोस्टर भी लगा दिए, होर्डिंग भी लगा दिए जगह जगह क्षेत्र के अंदर। किस तरह की झूठी बातें करते हैं आप, पब्लिक को कैसे बरगलाते हैं आप? इतना बरगलाना बंद कर दीजिए। ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, बता रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं आया। आप RTI लगाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, 300 करोड़ का कुछ मामला है ना, जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। क्या ये वक्त सही था? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी, माननीय हाईकोर्ट ने भी यही बात कही है कि ये वक्त सही नहीं है, जबकि कोरोना का टाइम चल रहा है और वो मामला भी डिस्प्यूट के अंदर चल रहा है। तो क्या ये जो समय था ये सही था कि उसमें से जो लोन का पैसा है वो काट कर दिया जाता? सही था आपके साथ? यही तो दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार इस तरह की राजनीति खेलती है, ओछी राजनीति खेलती है। यही तो दुर्भाग्य है। ये डिडक्शन वाली बात कहाँ से आ गई? डिडक्शन वाली बात, अगर मान लो किसी ने लोन लिया है, चाहे वो नगर निकाय ने लिया है, किसी राज्य सरकार ने लिया है, किसी ने भी लिया है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार भी लोन चलता है, तो वो एक रीपेमेंट का एक शेड्यूल होता है पूरा। आप हमारे ग्लोबल शेयर में जो BTA का अमाउंट है हमारा, उसमें से कैसे आप काट सकते हो आप? ये तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है इस बात की, स्वाभाविक है। लेकिन पहले तो फटकार सिर्फ निगम को भी तो लग रही थी ना, कि निगम को पहले आंकड़े क्लियर नहीं थे हाईकोर्ट के सामने। अब आंकड़े क्लियर है हाईकोर्ट के सामने, अब सारे तथ्य हैं हाईकोर्ट के सामने, तभी हाईकोर्ट ने इनको अच्छी तरीके से सुनाई है, इनको अच्छी तरीके से। अच्छा, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, कर्मचारी बहुत परेशान है, तो वाजिब है कि आप उनको कोई संदेश दें, क्योंकि वक्त इस समय बहुत ख़राब हो चुका है। दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो रही है। घर से बाहर निकलते हैं तो गंदगी देखने को मिलती है, बदबू जो है वो उनको सूंघने को मिल रही है। अच्छी वातावरण तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी 1 घंटे पहले हमने सफाई कर्मियों के 2 महीने की पैसे रिलीज करे हैं, सैलरी रिलीज कर दी है। अब उनका किसी भी तरीके से 1 भी महीना कोई पेंडिंग नहीं है, और मुझे उम्मीद है हमारे सफाई कर्मी इस बात को समझेंगे, और जो उनकी पेंडिंग जो डिमांड थी सैलरी की, वो अप टू डेट है आज की डेट में, तो वो निश्चित तौर पे जल्दी हड़ताल खत्म करके काम कराएंगे। उनकी सिर्फ मांग सैलरी की नहीं थी, वो और भी मांगों को लेकर आगे आ रहे थे कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी दुरुस्त हो, हमारी जितने भी अलायंस है वो हमें समय से मिले और वो हमारे पक्के किए जाएँ, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको ही पक्का किया जाए। उन मांगों को भी हम पूरा ध्यान में रखते हुए आगे काम कर रहे हैं। पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो 2 महीने की सैलरी में रिलीज करी है वो दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है। वो पैसा अपने नगर निगम की जो रेवेन्यू आय आते हैं, 2 डिपार्टमेंट आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, एक RPSL से आता है। वहाँ से जो आय हुई है अभी कुछ दिनों के अंदर, वो पैसा हमने 2 महीने के पैसे रिलीज करे हैं। ये दिल्ली सरकार का समय 1 पाई भी नहीं है। और जहाँ तक दूसरी सेवाओं की बात है, जहाँ पे दिल्ली सरकार से और हमसे नगर निगम से डिमांड कर रहे हैं, उसमें प्रक्रिया जारी है। जल्दी निश्चित तौर पे उसका भी समाधान जल्दी करेंगे हम। सफाई कब से शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है उम्मीद कल या परसों हड़ताल अपनी समाप्त कर देंगे। मेरा उनसे निवेदन भी है कि आपकी जो सैलरी की डिमांड थी वो पूरी हो गई है, बाकी की जो डिमांड है वो भी हम कंसीडर करके पॉजिटिव रुख लेके उसको जल्दी निपटाएंगे। तो ये थे छैल बिहारी जी, इन्होंने साफ कर दिया है कि जो सैलरी है वो भी रिलीज हो गई है। फटकार पर भी हमने इनसे बात करी है, हाईकोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को लगाई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, क्योंकि उनकी मांग केवल वेतन की नहीं थी, उनकी मांग और भी हैं। अब क्या सफाई कर्मचारी इस बात पर राजी होते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो मिल गई है और वो लौटते हैं सफाई के ऊपर या नहीं लौटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।